नमस्कार, मैं हूं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। जो चर्चा का विषय है वो शब्द है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा शब्द, इस शब्द को भारत के प्रधानमंत्री, जिनको विश्व का सबसे ताकतवर नेता माना जा रहा है, उन्होंने पिछले 2 साल के बीच दर्जनों बार प्रयोग किया है। आखिर ऐसा क्यों? विश्वकर्मा शब्द में क्या रखा है? कहीं न कहीं यह शब्द पूरे विश्व में अपनी व्यापकता का परिचय दे रहा है। प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ताकतवर नेता बार बार विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे विश्वकर्मा यानी विश्वकर्मा समाज की ताकत का एहसास होता है। परंतु विश्वकर्मा समाज कहाँ है, यह किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले विश्वकर्मा पूजा यानी 2022 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामना दिया, तो एक वीडियो जारी किया जिसमें भगवान विश्वकर्मा के बारे में और विश्वकर्मा वंशजों के बारे में अपनी जानकारी दी, वर्णन किया। विश्वकर्मा के नाम पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान नामक योजना की घोषणा अभी फरवरी में पारित संसद के बजट में भी आया। बजट के बाद एक वेबिनार का आयोजन हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा को लेकर व्यापकता दिखाई। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे प्रधानमंत्री, वहाँ भी विश्वकर्मा कौशल सम्मान की बात उन्होंने की थी, वहाँ भी विश्वकर्मा का नाम लिया। उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नया संसद भवन, उसके उद्घाटन के अवसर पर भी विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग किया, विश्वकर्मा वंशजों का वर्णन किया। एक और ड्रीम प्रोजेक्ट भारत मंडपम, उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ भी विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग किया। और आज 15 अगस्त 2023 जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग किया। कहा कि अगले महीने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। यह योजना अभी 15,000 करोड़ रुपए से शुरू की जाएगी। अब सवाल एक बात का है कि प्रधानमंत्री आज विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की बात कर चुके हैं, इसके पहले एक अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक योजना थी जिसका नाम उस्ताद,
उस योजना में भी 2000 विश्वकर्मा विलेज बनाने की बात हुई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व ने अपने घोषणा पत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की बात कही थी, जो 1000 करोड़ रुपए की योजना थी। उसका शुभारंभ यूपी में हुआ। अब जाकर आज 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना को लागू करने की घोषणा की है, जो 15,000 करोड़ रुपए का होगा। इन योजनाओं का लाभ विश्वकर्मा समाज को कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन योजनाओं के सहारे राजनीति में, सत्ता में विश्वकर्मा समाज की कितनी भागीदारी होगी या नहीं होगी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे किससे? विश्वकर्मा समाज के समाज सेवी, चिंतक और विश्लेषक अरविंद कुमार विश्वकर्मा जी से। आइए हम अरविंद कुमार विश्वकर्मा जी का आपसे परिचय कराते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि इन योजनाओं से विश्वकर्मा समाज को क्या लाभ होगा। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन में विश्वकर्मा योजना लागू करने की बात कही है, जो उन्होंने ऐसे कहा कि यह 13-15 हज़ार करोड़ रुपए की योजना होगी, जिसको हम आगामी अगले महीने विश्वकर्मा जयंती पर शुरू करेंगे। आप समाज के बारे में चिंता करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बजट भाषण के दौरान, बजट में जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की बात कही और आज विश्वकर्मा योजना की बात कही, या इसके पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चल रही है, इन सब का कितना लाभ विश्वकर्मा समाज को मिल पा रहा है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा समाज का ख्याल रखा, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही होती है। वो ठीक है कि आज़ादी के बाद किसी ने विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग किया, विश्वकर्मा समाज की चिंता की, विश्वकर्मा समाज के लिए सोचा, लेकिन हकीकत में क्या है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। या हम यूँ कहें कि ये विश्वकर्मा समाज के लिए योजना नहीं है, ये तो सभी के लिए है। दर्जी भी है, नाई भी है, मोची भी है, कहार भी है, हलवाई भी है, इसमें सभी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, विश्वकर्मा समाज के लिए योजना हम नहीं कह सकते। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये श्रम सम्मान, श्रम करने वाले लोगों का सम्मान किया जा रहा है। तो विश्वकर्मा समाज जो शिल्प कला से संबंधित होता है, उसको श्रमिक बना के यहाँ पेश किया जा रहा है, जबकि विश्वकर्मा शिल्प कला के नाम से अगर योजना का नाम होता तो शायद और अच्छा होता। फिलहाल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जो उसका मिशन था कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक फाइनेंस दिया जाएगा, इन लोगों की स्थिति में परिवर्तन आएगा। देखा जाए तो भारत गाँवों का देश है। ग्रामीण स्तर पर इन लोगों की जो शिल्प कला होती है, इससे यहाँ की बजट, यहाँ की व्यवस्था बहुत सुचारू ढंग से चलती है। भारत में ये जो शिल्प कला का ज्ञान है गांव स्तर पर, और जो खेती बाड़ी, इन्हीं से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत भी होती है। लेकिन
समय के साथ क्रमबद्ध विश्वकर्मा वंशी जो कला थी वो विलुप्त होती जा रही है। इसको ऊपर उठाने की आवश्यकता है, जिसे मोदी जी ने समझा, और समझा तो उसके लिए इन्होंने लाभ भी दिया कि 10,000 से 10 लाख तक इन्हें फाइनेंस भी मिलेगा। लेकिन समस्या वहाँ हो रही भाई साहब कि लोन का पैसा विश्वकर्मा वंशियों को कदापि नहीं मिल सकता। फाइल पास करवा के जाते हो, यूं तो मोदी जी कहते हैं कोई गारंटर नहीं चाहिए, आप बैंक जाओ मिल जाएगा, लेकिन बैंक में आप फाइल कंप्लीट करके जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलता। वो फिक्स डिपॉजिट चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी हो जो रोड के किनारे हो, ऐसा कुछ मालियत चाहते हैं बैंक वाले, तब लोन देते हैं। तो विश्वकर्मा समाज सीधे उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। आप इस बात को समझिए। हम ये कहना चाहते हैं चंदा मामा दो के, ठीक है, अब कभी लड्डू मोती चूर के कहा, कभी दूध भात लाएंगे, ऐसा कहानियाँ सुनाई जाती थी हम लोगों को। तो दूध भात वो खा देखते देखते बच्चा सो जाता था, ठीक है। इसकी पूर्व की सरकारों ने नहीं याद किया, मोदी जी ने याद किया, लेकिन मैं उनसे मांग तो इतना कर ही सकता हूँ कि जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो योजनाएं घोषित हो रही हैं, वो हकीकत में आए। इसके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए कि विश्वकर्मा समाज की वास्तविक स्थिति को देखा जाए। इनके साथ अन्य लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि उन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, तो उस पर मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन इस समाज की माली हालत में सुधार कैसे हो, इनके शिल्प कला को हम और विस्तार कैसे दें। आप बहुत से औजार इनको देते हो कि अपना काम करें, लेकिन काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो औजार तो लाते हैं घर तक, लेकिन उसके लिए उनके पास छप्पर की व्यवस्था नहीं होती, लाइट की व्यवस्था नहीं होती, आजकल कोयले की व्यवस्था नहीं हो पाती, लोहे का काम कैसे करेंगे। तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। लकड़ी के काम करने वाले हमारे बंधु हैं, ठीक है, सब काम प्लाई का हो गया तो उसमें पूंजी लगती है। अब पूंजी लगते बिना पूंजी को काम नहीं कर पाते, फाइनेंस की व्यवस्था हो नहीं पा रही। अगर वो काम कर भी देते हैं तो उसकी बिक्री नहीं हो पा रही, यानी उसके निर्यात की भी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि आप काम करो, आपका सामान हम निर्यात कर देंगे। तो अगर ऐसी योजनाएं हो तो बहुत अच्छी होंगी। अगर हमारे पत्थर का काम करने वाले शिल्पकार बंधुओं की बात करें तो उनकी जो कलाकारी है उसे भी निर्यात करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वर्णकार बंधुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन वो व्यावसायिक रूप से कुछ अलग दिशा में चला गया है। हमारे ठठेरा बंधु हैं, वो तो लगभग लुप्त हो चुके हैं, जबकि अपने काम अभी भी करते हैं। तो हमारा समाज कुल व्यापक रूप से देखा जाए तो लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारा समाज 12 से 15% हिंदुस्तान में है, और पहली बार किसी ने विश्वकर्मा समाज का ध्यान रखा, उसका नाम लिया, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई योजना लागू की। लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, उनके मंत्री जी ध्यान देंगे, उनके मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, नौकरशाही ध्यान देगी। हो सकता है हमारी बात वहाँ तक पहुँचे जब, तो उस पर ध्यान दें कि नहीं, इस योजनाओं से लोग लाभान्वित भी होने चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, लोग लाभान्वित होंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है अरविंद जी, जब से प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है, कई बार उसका प्रयोग किया है, उसका असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में विश्वकर्मा शिल्पकार आयोग का गठन वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया, बाकायदे कमेटी बना दी। मध्य प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी विश्वकर्मा कौशल बोर्ड बनाया है। अभी वो कमेटी का गठन नहीं किया है, हालांकि कमेटी का गठन मध्य प्रदेश में भी नहीं हो पाया है, लेकिन अधिसूचना जारी कर दी है। तो कहीं न कहीं विश्वकर्मा शब्द की चर्चा होने पर लोगों की निगाहें, चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, वो विश्वकर्मा पर फोकस कर रही हैं। तो आज नहीं तो कल इसका लाभ विश्वकर्मा समाज को मिलेगा। हाँ, तो ऐसी उम्मीद हमें भी है कि श्योर आज नहीं तो जी कल लाभ मिलेगा, इसलिए कि आज़ादी के इतने वर्षों तक विश्वकर्मा समाज पूरी तरीके से उपेक्षित रहा। जी किसी ने विश्वकर्मा समाज के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, एक शब्द कहीं यूज नहीं हुआ, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। और देखा जाए तो विश्वकर्मा समाज कर्म प्रधान समाज रहा है, जी। ये अपना काम करता है और अपना मस्त रहता था। लेकिन बदलते परिवेश में केवल अपना काम करने से नहीं चल सकते, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक तकनीक से जब तक हम काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सरकारों ने हमें कोई सहयोग नहीं दिया, हमारे समाज को कोई सहयोग नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने जब से आए कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ क्रियान्वयन हो रहा है, वो ठीक है, हम लोग लाभान्वित विशेष रूप से नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग, वास्तव में कला कौशल होता है। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि विश्वकर्मा वंशियों की प्राथमिक स्तर पर जहाँ पे सरकार की आवश्यकता होती है, जैसे
कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ लकड़ी का बेसिक काम होता है, लोहे का बेसिक काम होता है, जहाँ अंग्रेजों ने हमारी आवश्यकता को समझा था। बहुत सी गन फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा वंशियों को रखा था। रेलवे में जो रेलमैन होते हैं, जो वहाँ हथौड़ा लेके चलते, हथौड़ा गैंगमैन लेके लेके चलते चलते, हैं। वहाँ पे विश्वकर्मा वंशियों को रखा था। तो ऐसे स्थानों पर अगर थोड़ा सा रख दें तो शायद विश्वकर्मा वंशियों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो। परंपरागत जो परंपरागत जो हमारे अवसर मिलना व्यवसाय, चाहिए। हाँ, अवसर मिलना जी, जी। चाहिए। उसके बाद मैं एक बात और कहूँगा कि इन लोगों को ये समाज से पैदाइशी अपने यहाँ काम देखते हुए परिपक्व हो जाते हैं। तो जी। इनको अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी कोई योजना बनाते हैं या घोषित करते हैं कि इनका कुछ बेसिक टेस्ट लेकर इन्हें ITI समकक्ष का सर्टिफिकेट दिलवा दें तो और अच्छी बात हो जाएगी। मैं आपके मंच के माध्यम से अवश्य निवेदन करूँगा। चलिए, आज की चर्चा के लिए अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।